Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agricultural current affairs which are most important for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज की वीडियो में बात करेंगे आज और कल के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स के बारे में, जो कि पहला है श्री नरेंद्र सिंह तोमर असर्ट्स दैट स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। कंसोर्शियम मीन्स होता है संघ, जिसको एसोसिएशन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जोर दिया गया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं। उन्होंने यहाँ पर जोर दिया है SFAC पे। तो जानेंगे स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम क्या है, किसके अंडर वर्क करता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आगे स्लाइड्स में हम जानने वाले हैं। सेकेंड हेडलाइन है वेबिनार ऑन कनेक्टिंग एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स टू इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एक वेबिनार हेल्ड किया गया है जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए एम्फेसाइज किया गया। तो जानेंगे ये क्यों जरूरी है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस वेबिनार को करने का और इस वेबिनार में क्या क्या हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन हम जानेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली हेडलाइन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर असर्ट्स दैट स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, जिसको SFAC बोलते हैं। तो मैंने बताया था कंसोर्शियम मीन्स होता है संघ, तो इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। तो जानेंगे इसके बारे में। इट हैज़ द इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPO एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ई-नाम प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है SFAC, किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPO, ठीक है, और ई नाम प्लेटफॉर्म को जनरेट करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है एक ई नाम प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसके बारे में आप जानते हो, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 10,000 FPO चलाए गए। कल की वीडियो हमने बात किया था कि FPO का वर्क क्या होता है, FPO होता क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबल है बॉडी, या इसको संघ बोलेंगे। ये संघ इन FPO को चलाने में और ई नाम प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथ देने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया है। आगे बात करेंगे एड्रेसिंग द 24th मैनेजमेंट बोर्ड एंड 19th एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग ऑफ SFAC। तो SFAC की 24th मैनेजमेंट बोर्ड और 19th एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग में ये बातें कही गई, ठीक है। श्री तोमर अप्रिशिएटेड द लिंकिंग ऑफ 1000 मार्केट्स टू ई नाम प्लेटफॉर्म। तो अभी हम डिटेल में जानेंगे ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है। उससे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हमने 1000 मार्केट्स को, मार्केट्स को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है ताकि हम वहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी का ऑनलाइन सेलिंग कर सकें, परचेस कर सकें, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 1.66 करोड़ फार्मर्स एंड मोर देन 1.30 लाख बिजनेसेस हैव बीन रजिस्टर्ड विद ई नाम प्लेटफॉर्म। अब तक 1.66 करोड़ फार्मर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और लगभग 1.30 लाख बिजनेस इस ई नाम प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और इंडिया के फार्मर्स के लिए। अगर हम बात करेंगे बिजनेस ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ हैज़ बीन ट्रांजैक्टेड ओवर द ई नाम प्लेटफॉर्म टिल नाउ। अभी तक ई नाम प्लेटफॉर्म पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो चुका है, ठीक है। 1 लाख करोड़ काफ़ी बड़ी अमाउंट है। 1 लाख करोड़ का यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है और उससे ज़्यादा का। अगर हम आगे बात करेंगे, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेट द टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। जैसा कि आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का टारगेट है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना, जिसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए और फ्यूचर में लिए जाने बाकी हैं। श्री नरेंद्र तोमर अप्रिशिएट दैट SFAC लॉन्च द किसान रथ ऐप। तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम ने
किसान रथ ऐप लॉन्च की, जिसके लिए SFAC को अप्रिशिएट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, किसान रथ ऐप की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए ये ऐप लॉन्च हुई थी 17 अप्रैल 2020। ठीक है, कब हुई थी? 17 अप्रैल 2020 को। किसने किया था? भाई मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने ही इस ऐप को लॉन्च किया था। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी इसका उद्देश्य क्या था कि लॉकडाउन पीरियड में ट्रांसपोर्टेशन को और बढ़ाना, ताकि पूरे इंडिया में फूड की जो रिक्वायरमेंट थी, हर जगह में जो रिक्वायरमेंट आ रही थी, डिमांड आ रही थी, उसको फुलफिल किया जा सके। जिसके लिए उन्होंने इस ऐप में 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर को जोड़ा, जिसकी हेल्प से किसानों ने अपने कम्युनिटी को मंडियों में या फिर जहां भी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को पहुंचाया। तो ये काम किया किसान रथ ऐप ने। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है किसान का रथ, तो यहाँ पे एज ए रथ ट्रक काम किया और यहाँ पे ट्रैक्टर का काम हुआ और उसकी हेल्प से कम्युनिटी को ऑल ओवर इंडिया पहुँचाया गया। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था जो कि स्पेशली किसान रथ ऐप के बारे में मैंने बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है SFAC होता क्या है, तो जान लेते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते हैं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। ठीक है, इट इज़ अ सोसाइटी विच प्रमोटेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रमोट किया जाता है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। अगर हम बात करेंगे इसका फोकस क्या होता है, इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थ्रू एग्रीगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्री बिजनेस। तो इसका फोकस होता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को डबल करना थ्रू एग्रीगेशन, मतलब एकत्रीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि फार्मर के जो बिजनेस होते हैं, जो एग्री बिजनेस हैं, उनको डेवलप करना इस संघ का, जिसका नाम है SFAC, इसका उद्देश्य है। ये आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे SFAC इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द ई-नाम प्लेटफॉर्म। तो SFAC ने ही इम्प्लीमेंट किया था ई-नाम प्लेटफॉर्म। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। द पर्पस इज टू प्रोवाइड फॉर अ सिंगल यूनिफाइड मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच मच हायर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पे क्या है, ई-नाम प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया जहाँ पर फार्मर अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे प्राइस पे सेल कर सकता है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ अपॉर्चुनिटी हैं जो ई-नाम प्लेटफॉर्म के द्वारा ली गई हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे प्रोसेस फ्लो की, तो थोड़ा सा प्रोसेस फ्लो जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी है गेट एंट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका एसोइंग, उसके बाद है यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसके बाद है वेइंग एंड इनवॉइसिंग, उसके बाद यहाँ पे है ऑनलाइन पेमेंट और लास्ट में आपका गेट एग्जिट। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, इन करेगा गेट में, उसके बाद उसकी सैम्पलिंग की जाएगी। सैम्पलिंग के बाद बिड मैनेजमेंट होगा। बिड क्या होता है आपका, बोली लगाना, तो उसकी ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी और बोली के बाद उसका वेट किया जाएगा, उसका इनवॉइस तैयार किया जाएगा, मतलब बिलिंग की जाएगी और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट होगा थ्रू चालान, चेक, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS, NEFT, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और लास्ट में जिसको लेना है, जो क्रेता होगा, जिसने परचेस किया है उस फूड को, उसके लिए यहाँ से गेट से वो एग्जिस्ट हो जाएगा फूड मटेरियल या फिर कमोडिटी। ये प्रोसेस फ्लो है ई-नाम का। अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आया होगा कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कैसे वर्क करता है। यही इसका फ्लो प्रोसेस है या फिर प्रोसेस फ्लो है जिसके तहत ई-नाम प्लेटफॉर्म वर्क करता है। और यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 मंडी 5-15, मतलब है कि यहाँ पे 15/5/2020 तक 1000 मंडी जोड़ी जा चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है ई-नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेल 150 कमोडिटीज़, तो यहाँ पे 150 कमोडिटीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे सेल किया जा रहा है और बाय किया जा रहा है, जिसकी लिस्ट में अभी आपको दिखाने वाला हूँ।
ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग। तो यहाँ पे ई बिडिंग मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग, और इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑक्शन होना, नीलामी होना, ठीक है, या फिर बोली लगना। बोली लगने को ही बिडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट और इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाती है एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हुए कमोडिटीज़ की, चाहे वो ग्रेन्स हो या फिर अदर क्रॉप्स हो, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट, और यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं, केवल और केवल डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, जहाँ पे किसान बैठा बैठा किसी प्रोडक्ट को खरीद सकता है या फिर अगर वो बेचता है तो उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू जो भी अमाउंट आना होता है वो डायरेक्टली उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पर कैश को जीरो करने की कोशिश की गई है, कम से कम कैश यूज़ करने की कोशिश की गई है, इसी के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और यहाँ पे है सेलिब्रेशन 1 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 1 लाख करोड़ का ई नाम प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन हो चुका है। इतना आपको पता रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। मैं आपको 2 सेकेंड वीडियो लाइक करने के स्पेशली देता हूँ। अब बात कर लेते हैं आगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बात करेंगे, बाकी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं स्पेशली, आप जाके देख सकते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नाम बोलते हैं, वाज लॉन्च्ड ऑन 14 अप्रैल 2016। 14 अप्रैल 2016 को ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया, जो किसने किया? बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। ई नाम इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क द एग्जिस्टिंग APMC मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। तो यहाँ पे APMC जो हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है ई नाम प्लेटफॉर्म से, ताकि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सके, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। द पोर्टल इज मैनेज्ड बाय स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, जिसको संघ बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था SFAC ने इम्प्लीमेंट किया था ई नाम पोर्टल को, ये आपको पता रखना है। और यहाँ पे जो 10,000 FPO जो चलाए जा रहे हैं वो भी SFAC उसको प्रमोट कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये आपको बॉडी याद रखनी, ठीक है। आगे बात करेंगे 150 कमोडिटीज़ ट्रेडेड ऑन अ ई नाम करेंटली। तो करेंटली ई नाम प्लेटफॉर्म पे 150 कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन सेलिंग की जा रही है, बाइंग की जा रही है इस प्लेटफॉर्म पे। ये भी आपको याद रखना है। नंबर ऑफ कमोडिटी कितने हैं? 150। ई नाम वेबसाइट इज़ नाउ अवेलेबल इन 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर वेबसाइट को भी आप 8 डिफरेंट लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और उड़िया लैंग्वेज आते हैं। पेमेंट थ्रू RTGS, NEFT, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे पेमेंट आपका हर तरह से अवेलेबल, आप चेक से कर सकते हैं, RTGS के थ्रू, NEFT के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो कोशिश की जाती है कि जितना आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें उतना करें, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एग्री जो कि आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, कब लॉन्च हुआ? 14 अप्रैल 2016 को। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। ये क्या है? पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आगे इसको मैनेज कौन करता है? तो SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम करता है। ई नाम की अभी तक 1000 मार्केट जुड़ चुकी हैं, जो लगभग 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी से आती हैं, ठीक है। 150 कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है इस टाइम ई नाम प्लेटफॉर्म पे। ये क्वेश्चन आ सकता है कितनी लैंग्वेजेस में? तो 8 लैंग्वेजेस में, जो कि मैंने आपको बताई है। पेमेंट कैसे हो सकता है? RTGS, NEFT, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी आप कर सकते हो। ये इतना आपको ई नाम प्लेटफॉर्म के बारे में पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये मैप है और यहाँ पे स्टेट वाइज ई मंडी दिखाई गई हैं। जैसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 125 ई मंडी हैं, जो कि केवल यूपी की हैं। उत्तराखंड की 16 हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो यहाँ पर भी 1000 मार्केट यहाँ पे ई नाम पोर्टल से इंटीग्रेट की गई हैं स्टेट और APMC के द्वारा, जो कि 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में
ये जोड़ी गई हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है APMC के रिगार्डिंग, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो ये लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि SFAC ने ही इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसने इम्प्लीमेंट किया, तो SFAC इज द राइट आंसर। ये लिस्ट है कमोडिटीज़ की जो कि ट्रेडिंग के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। यहाँ 1 से शुरू होता है और लास्ट यहाँ पे 150 पे ख़त्म होता है। तो अभी तक टोटल पहले 124 थी जब स्टार्ट हुआ था, अभी यहाँ पे 150 कमोडिटी अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लिस्ट है। इजीली आप इसको लिख सकते हैं नोट्स में, इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन यही बनेगा कि कितने कमोडिटीज़ इस प्लेटफॉर्म पे अब तक आ चुके हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आपका आंसर होगा 150 कमोडिटीज़। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरी हेडलाइन है हमारी वेबिनार ऑन कनेक्टिंग एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स टू इंडस्ट्री। तो यहाँ पर एक वेबिनार हुआ है जिसका उद्देश्य था कि एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स को इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक करना, कनेक्ट करना। तो जानेंगे इसके बारे में। तो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ था 13 जून 2020 को टू डिस्कस वेज एंड मीन्स टू कनेक्ट एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स टू इंडस्ट्री एंड sensitize implementing state to assist farmer in making correct choice of species। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस किया गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए और दूसरा उनको ये बताया जाए कि जो वो स्पीसीज़ यूज़ करते हैं वो कैसे चॉइस करेंगे। ठीक है, उनको चॉइस करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको कोशिश की जाएगी कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएँ ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे कौन सी स्पीसीज़ बेस्ट रहेगी। ये भी यहाँ पे बात की गई है। श्री संजय अग्रवाल जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के, उन्होंने इस वेबिनार को इनॉग्रेट किया। ये भी आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द वेबिनार रिफॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए एम्फेसाइज किया गया, हाईलाइट किया गया और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन आए फार्मर से और उनकी वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पे उनके वेलफेयर के लिए ये काम किया गया, ये वेबिनार किया गया ताकि एग्रीकल्चर में फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके या फिर बूस्ट किया जा सके। इसीलिए इस वेबिनार को हेल्ड किया गया था, जो कि इसका एम था एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर को इंडस्ट्री से जोड़ना। आगे बात करेंगे। The webinar of agroforestry can also provide raw material to the industry, will help in reducing dependency on the import of some important commodities। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो वेबिनार हुआ था एग्रो फॉरेस्ट्री कैन ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा टू दी इंडस्ट्रीज। ठीक है, विच विल हेल्प टू रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन दी। अभी क्या है, आज के टाइम पे हम लोग हर चीज़ का इंपोर्ट करते हैं, तो जो डिपेंडेंसी हमारी बन गई है हर चीज़ के इंपोर्ट करने पे, उसको भी कम किया जा सके, ये इस वेबिनार में उद्देश्य था। तो ये आपको याद रखना है। इतना इस पूरे वेबिनार का जो ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, 13 जून को हुआ। ठीक है, श्री संजय अग्रवाल ने इसको इनॉग्रेट किया और वर्क था कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स हैं उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट करना और वहाँ पर उनको ये बताना कि उनके लिए करेक्ट चॉइस क्या है स्पीसीज़ की, कौन सी स्पीसीज़ वो यूज़ करें ताकि इंडस्ट्री के हिसाब से उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। ये आपको याद रखना है। और डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, जो इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी यहाँ पे कम किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है वीडियो को लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन होता है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो आज का क्वेश्चन है द फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर आता होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट ये वीडियो देख सकें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।